तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वेल्यू इनटेक 01 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दें कि अग्निवीर के रिगार्डिंग 2025 के लिए 01 का वैकेंसी आ चुका है। ये आप कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होगा कि सर 2024 चल रहा है तो 2025 क्यों लिखा गया है। तो ये जो इनटेक होता है ये एडवर्टीजमेंट के अनुसार होता है, यानी 01 2024 और आपके 02 2024 ये दोनों आपके कंडक्ट हो चुके हैं। अब आपका सिर्फ बचता है नेक्स्ट वाला जो कि 01 2025 है, जिसके रिगार्डिंग यह वैकेंसी आया है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और वीडियोज़ में बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को। इसके रिगार्डिंग आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो बने रहेगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आपके फॉर्म के बारे में। आपका फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, तो आपको बता दें आपका जो फॉर्म है वो 17 जनवरी से लेकर आपका जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 के बीच में आपके फॉर्म को भरा जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे कि आपका जो एज लिमिट है वो आपका 2 जनवरी 2024 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2024 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ये जो आपका 2 जनवरी 2024 है, अगर आपका यह भी डेट है या फिर 2 जनवरी 2007, इन दोनों में से एग्जैक्ट डेट को भी आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपका यहाँ पे यदि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 प्रकार के रखे गए हैं। पहला, यदि आपके पास साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपके पास 10+2 में इंटरमीडिएट में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है इन इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग कौन सा तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इन सभी चीज़ों में अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये साइंस सब्जेक्ट के लिए है। या फिर आपने 2 ईयर का कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है, ठीक है, जिसमें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आपका साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। दूसरा जो पोस्ट होता है वो नॉन यानी अदर देन साइंस यानी नॉन साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे कि इसमें आपके पास क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपका जो स्ट्रीम जो हो वो कॉमर्स हो या फिर आपका आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स यदि आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के पोस्ट है, दोनों के रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने समझा दिया है। यहाँ पे कुछ आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स और आपके कह सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड को रखा गया है। जैसे कि आपके हाइट हो गए, मेल के रिगार्डिंग 152.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और फीमेल के रिगार्डिंग 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं वेट, जो है हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए और मेल के रिगार्डिंग जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल के रिगार्डिंग आपका चेस्ट का आप कह सकते हैं कोई भी प्रोपोर्शन नहीं मांगा गया, लेकिन 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हियरिंग, आपका हियरिंग कंप्लीट अच्छा से होना चाहिए। डेंटल आपका बढ़िया से दांत होना चाहिए, उसमें 14 डेंटल पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके फुलफिल होना चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप कहते हैं तो उसका फॉर्म उसका हम वीडियोज़ बना देंगे, ठीक है। विजुअलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, विजुअलिटी आपके कितने होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये सभी चीज़ होने के बाद स्टूडेंट्स आपका हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पे, पर्क्स और आपके जो भी सैलरी है इन सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले 2-3 फेज में होगा, ठीक है। 3 फेज कहने का मतलब जो मेन फेज है यहाँ पे वो फेज 1 है और दूसरा जो है फेज 2 है। उसके बाद जो भी फेज है वो सिर्फ आपके उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, मेडिकल करवाना है, यही सब है, ठीक है। मेन जो है वो 2 फेज है। पहला फेज क्या है, पहला फेज में आपका क्या है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होने वाला है आपके, तो उसमें आपका जो भी स्टूडेंट साइंस वाले सब्जेक्ट से होंगे उनका 60 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में, ठीक है। और जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स भरेंगे उनको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और उनसे इंग्लिश का सब क्वेश्चन और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का, जिसे कि हम रागा कहते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए भरेंगे, तो ये दोनों कौन भर सकते हैं, तो ये दोनों वही भर सकते हैं जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो अदर देन साइंस होंगे यानी जिनका 12th में कॉमर्स और आर्ट्स होगा वो सिर्फ अदर देन साइंस वाले को ही भर सकते हैं। तो जिनका दोनों होगा उनको क्या होगा, 85 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि उनका इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और रागा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपके प्रत्येक सही मार्क्स के यहाँ पे 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत पे 0.25 यानी 1/4 मार्क्स को कट किया जाएगा और प्रत्येक अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
जिन स्टूडेंट्स का स्टेज 1 में क्वालिफिकेशन हो जाता है, जिन स्टूडेंट्स स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपके नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे आपके ईमेल आईडी पर, और आपको सारी डिटेल तमाम हर एक प्रकार से आपको दी जाएगी, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे लेकर भी आना पड़ेगा। आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट को बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको बता दें कि यदि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियोज़ के कमेंट में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद आपका PST और PFT होगा, जिसमें कि आपका 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जो कि आपके 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है मेल के रिगार्डिंग, और 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है फीमेल को। बात करते हैं इसी में आपका मेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग 10 पुशअप होगा, 10 सीटअप होगा और 20 स्क्वेट्स होगा। ठीक है, स्क्वेट्स मतलब आपके वो उठक बैठक भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1-1 मिनट का सभी में समय दिया जाएगा, और सभी एक एग्जामिनेशन के बीच, यानी पुशअप के बाद जो सीटअप होगा उसके बीच में आपको 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा, और रनिंग के 10 मिनट के बाद आपका क्या होगा, पुशअप करवाया जाएगा। और फीमेल के रिगार्डिंग सिर्फ 10 पुशअप होंगे और 15 स्क्वाट्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का PFT निकल जाएगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट उनका क्वालिफाई हो जाएगा, यानी स्टेज 2 क्वालिफाई हो जाएगा, उनको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होंगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके शरीर के एक एक पार्ट को वहाँ पे चेक किया जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और डिटेल में चाहिए होगा वीडियोज़ तो हम आपको बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। यानी इस इनरोलमेंट के रिगार्डिंग, यानी 01/2025 जो आपका एडवर्टीजमेंट निकला है, इसके रिगार्डिंग जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा, यानी जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे कि हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, PSL। तो ये जो PSL होगा ये आपका 11 नवंबर 2024 को जारी किया जाएगा। ठीक है, 11 नवंबर 2024 को जारी किया जाएगा, और इस PSL के आधार पे क्या होगा, आपका जो भी स्टूडेंट्स का सभी कुछ में चयन हो जाएगा, तो उनका मेरिट लिस्ट के आधार पे सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा उसे समझ लीजिएगा। काम आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देश की रक्षा करनी होती है, सिंपल बात है। जो भी एयर स्ट्राइक होते हैं या फिर जो भी एयर के माध्यम से कोई भी देश पे परेशानियाँ आती है, तो उसमें आपको योगदान देना होता है। और जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उनको वहाँ पे जितने भी प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट होंगे, उनको उनके अपने इंजीनियर को असिस्ट करना पड़ेगा। उन्हें वहाँ पे समझ सकते हैं कि रिंच पाना ये सब लेके आपको वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे काम रहेगा। ठीक है, जो साइंस वाले होंगे, जो नॉन साइंस होंगे, उनका क्या काम रहेगा, उनको कागज पत्र भी संभालना हो सकता है, कहीं जनरल ड्यूटी भी दिया जा सकता है, ये सभी सिलेक्टेड काम होंगे। आपका जो सैलरी पर्क्स मिलेगा वो जान सकते हैं। यहाँ पे 4 ईयर के यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपके सेवा होता है। 4 साल को यहाँ पे काम करना पड़ता है, जिसमें कि आपको प्रत्येक साल में अलग अलग प्रकार के सैलरी मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर खुद से भी पढ़ सकते हैं। और टोटल आपके जो सैलरी होते हैं वो 5.2 लाख का सैलरी मिलता है, और 5.2 लाख आपके खाते में क्या होता है, जमा होता है, जो कि बाद में आपको टोटल 10 लाख का आपको पैकेज जो होता है, आपके खाते से आपके सैलरी से 5 लाख रुपये जमा होता है, और आपके गवर्नमेंट भी आपको 5 लाख रुपये जमा करती है आपके फंड में। और नेक्स्ट आपका जब 4 साल कंप्लीट होता है तो आपको 10.4 लाख का आपको निधि पैकेज मिलता है, जो कि आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ अदर प्रकार के आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो सभी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है, 48 लाख का इंश्योरेंस आपको यहाँ पे दिया जाता है। अग्निवीर सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है यहाँ पे। और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या होते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको परमानेंट बेसिस के आधार पे भी रख लिया जाता है आपके परफॉर्मेंस के अनुसार। ये कितने होते हैं, ये प्रत्येक आपके एडवर्टीजमेंट के, यानी जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, उस एडवर्टीजमेंट के जो 25% आपके जो कैंडिडेट होंगे, उस जो नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं 50 यहाँ पे क्या है आपके वैकेंसी हुए। ठीक है, इस 50 का आपका 25% कितना होगा बताइए, तो ये होगा आपका लगभग 17.5 या फिर कह सकते हैं 17.5 नहीं 12-13 के आसपास होगा। ठीक है, तो 12-13 कैंडिडेट को क्या होगा, परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस के अनुसार पे होता है। तो ये सभी चीज़ आपके बेनिफिट और सभी कुछ यहाँ पे जो होता है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियोस भले ही लंबा हो गया लेकिन जानकारी आपको कंप्लीट मिली होगी। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।